नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम वर्टेक्स के बारे में देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एडिटेबल पॉली को अप्लाई कैसे करते हैं, उसके तीनों मेथड देखे थे। इस वीडियो में हम एडिटेबल पॉली के अंदर जो हमारा वर्टेक्स आता है उस ऑप्शन के सारे जो सब ऑप्शंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो अपलोड करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक स्फीयर बना लेते हैं। यहाँ मॉडिफाई पैनल में जाके एडिटेबल पॉली अप्लाई कर देते हैं इस पर। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जाकर वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे सारे वर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये वर्टेक्स शो होने लग जाएंगे। हम इन पांचों ऑप्शंस को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले इग्नोर बैक फेसिंग। तो अगर हम इग्नोर बैक फेसिंग ऑन करके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे वाली चीजें जो भी होती है वो सेलेक्ट नहीं होती है। अगर डायरेक्ट इन सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करूं तो इनके पीछे वाले वर्टेक्स भी सेलेक्ट होंगे। तो इग्नोर बैक फेसिंग का मतलब यही है। इसके बाद देखेंगे हम श्रिंक एंड ग्रो। मैं यहाँ पर इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसको ग्रो करूंगा तो इसका सिलेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा, और अगर मैं श्रिंक करता हूँ तो इसका सिलेक्शन एरिया कम होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है ऑफ सब ऑब्जेक्ट इन मल्टी। हम अगर सब ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये हाईलाइटेड हो रहा है, जैसे ही हम इसके पास ले जाएंगे तो ये आ रहा है वर्टेक्स 37 हाईलाइटेड। तो हम जहां भी इस कर्सर को ले जा रहे हैं वहां पर इस वर्टेक्स का नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है वो नंबर। जैसे हम इसके पास ले जा रहे हैं तो ये वर्टेक्स का कलर चेंज होके येलो हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही है। अगर हम मल्टी कर देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टी में हम एज को, पॉलीगन को और वर्टेक्स को तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो मल्टी ऑप्शन ये काम करता है। हम इसको जनरली ऑफ रखते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है वर्टेक्स के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं एडिट ज्योमेट्री में। तो एडिट ज्योमेट्री में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रिपीट लास्ट। तो हमने जो भी लास्ट कमांड यूज किया है उसको रिपीट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। हमने अभी पिछला कोई भी कमांड ऐसा यूज नहीं किया है जो हम रिपीट करें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि अभी कंस्ट्रेंट नन है। इसके बाद अगर मैं एज करता हूँ तो हमने यहाँ पर एज कंस्ट्रेंट कर लिया है, तो हम अब इस वर्टेक्स को इस एज के अंदर ही मूव करा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फेस। तो फेस में हम इस जो ये हमारा वर्टेक्स है इसको इस फेस के अंदर ही मूव करा सकते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल में हम इसको इसके नॉर्मल के अलोंग ही मूव करा सकते हैं। बाकी किसी दूसरे एक्सिस में हम इसको मूव नहीं करा सकेंगे। यहाँ पर हम नन कर देते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं क्रिएट का मतलब हो गया कि हमें कहीं वर्टेक्स क्रिएट करने हैं तो ये इससे हम वर्टेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये वर्टेक्स क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद कोलैप्स में देख लेते हैं हम, जैसे कि हमें एक से ज्यादा अगर वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं तो हम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर इनको कोलैप्स कर देते हैं तो ये वर्टेक्स कोलैप्स हो गए हैं आपस में, मतलब चिपक गए हैं। तो ये दोनों वर्टेक्सेस मिलके एक वर्टेक्स बन गए हैं। इसके बाद हम आते हैं अटैच और डिटैच में। तो अटैच को समझने के लिए हम एक ज्योमेट्री और बनानी होगी हम एक ये बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी एडिटेबल पॉली में आते हैं और हमने अभी इस पर एडिटेबल पॉली अप्लाई नहीं कर रखा है और इस पर हमने अप्लाई कर रखा है। अगर हम यहाँ पर अटैच पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें इस एडिटेबल पॉली के साथ अटैच करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये इसका पार्ट बन जाएगा, ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। हम एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि हम ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लें। इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। वापस से अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर इस अटैच लिस्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आएगी। तो हमें इस बॉक्स 1 को अटैच करना है, तो मैं इस बॉक्स 1 पे क्लिक करूंगा और अटैच कर दूंगा इसको। तो ये हमारा बॉक्स इस स्पेयर के साथ अटैच हो गया है। अब हम वापस से आगे वाला ऑप्शन देखते हैं डिटेच। डिटेच में भी यही है,
हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट को हमें डिटैच करने के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर डिटैच पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अलग से ऑब्जेक्ट डिटैच हो जाएगा। ये हमारा अलग से ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये इसका पार्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम डिटैच करने के लिए यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट करके भी ये इसको डिटैच कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिटैच करूँगा तो मैं इसको इस तरीके से भी डिटैच कर सकता हूँ। तो अब हमारे सामने है स्लाइस प्लेन। स्लाइस प्लेन के लिए मैं सबसे पहले स्प्लिट पर क्लिक कर लेता हूँ, स्लाइस प्लेन फिर हमारे सामने ही आ जाएगा। हम इसको W मूव टूल लेके इसको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको स्लाइस कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पर ये एजेस आ गई है। अगर हम इसको यहाँ से स्लाइस कर देंगे तो ये हमारा अलग से एक एलिमेंट बन गया है, इसको हम मूव कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया है तो ये अलग से एक एलिमेंट नहीं बनेगा। हम यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर भी सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस में हमें प्लेन नहीं बनाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक प्लेन बनाता है। तो क्विक स्लाइस में हम सबसे पहले क्विक स्लाइस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम ये प्लेन बनाते हैं। हमने प्लेन बना दिया है और एक बार और क्लिक कर लिया है तो ये हमारा एक प्लेन बन गया है। हम लेफ्ट व्यू में जाके और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्लेन बना सकते हैं और हम इसको स्लाइस कर सकते हैं। वापस से फ्रंट व्यू में जाके हम एक और प्लेन बना के स्लाइस कर देते हैं इसको, तो ये एक और प्लेन बन के स्लाइस हो गया है। अब अगर हम इसको ऑफ करके एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे अलग अलग एलिमेंट बन गए हैं। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो स्लाइस हो चुका है। वापस से हम पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं। तो कट से हम किन्हीं दो वर्टेक्सों के बीच में एक एज बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं कट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सबसे पहले मैं किसी भी एक वर्टेक्स पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर मैं किसी दूसरे वर्टेक्स पर क्लिक करता हूँ तो इनके बीच में ये एज बना लेता है। तो कट का यही काम। इसके बाद आता है एम स्मूथ। तो एम स्मूथ के लिए मैं यहाँ पर पहले कट को बंद कर देता हूँ। हमें किसी भी ऑप्शन को ऑन ऑफ करने के लिए उस पर क्लिक करना होता है वापस से। तो एम स्मूथ को सब देखने के लिए मैं यहाँ पर मैंने इन चारों वर्टेक्स पर क्लिक किया है, उसके बाद मैं अगर एम स्मूथ पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ और एजेस बना लेता है और ये स्मूथनेस क्रिएट कर देता है यहाँ पर। तो एम स्मूथ में हमारे सामने ये पैटर्न आता है या फिर ये ऐसी स्मूथनेस की एजेस आती है। और इसके बाद हम अगर टेस्लेट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये एक पॉलीगन में चार चार एजेस क्रिएट कर लेता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है टेस्लेट और एम स्मूथ में। एम स्मूथ स्मूथ कर देता है ऑब्जेक्ट को, पर टेस्लेट स्मूथ नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं मैक प्लेनर। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट व्यू में जाके मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे से कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मैक प्लेनर कर देता हूँ तो ये सारे वर्टेक्स मिलके एक प्लेन क्रिएट कर देते हैं नीचे। जो हमारा फाइनल जो वर्टेक्स था वहां पर ये एक प्लेन क्रिएट कर देते हैं। अगर हमें प्लेन एक्स में चाहिए तो हम एक्स में कर सकते हैं, हमारे वाई में चाहिए तो वाई में, और जेड में चाहिए तो जेड में कर सकते हैं हम। तो जेड में ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद हम व्यू अलाइन, जैसे कि हमने अभी इस पर्सपेक्टिव व्यू में, तो हम अगर व्यू अलाइन करेंगे तो हमारे व्यू के हिसाब से ये अलाइन हो जाएगा। तो हमारे व्यू के हिसाब से ये अलाइन हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे ग्रिड अलाइन। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करके रखे वर्टेक्स। अगर ग्रिड अलाइन कर देते हैं तो ये ग्रिड का जो जेड एक्सिस में 0 है वहां पर ये अलाइन हो जाएंगे सारे वर्टिसेस। इसके बाद देखते हैं हम रिलैक्स। तो यहाँ पर हम अगर रिलैक्स करते हैं तो ये जो हमारे वर्टेक्स है इसकी थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ेगी और जो ये थोड़े रिलैक्स होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर रिलैक्स का काम देख सकते हैं। तो जैसे ही हम रिलैक्स कर रहे हैं तो ये एक स्मूथ शेप क्रिएट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड सेलेक्टेड। अगर हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, अगर हम इसको हाइड सेलेक्टेड कर देते हैं तो ये हमारे वर्टेक्स यहाँ से हाइड हो गए, हम उसको अब मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। हम वापस अनहाइड रूल कर देते हैं। हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर हम हाइड अनसेलेक्टेड कर देते हैं तो जो हमने सेलेक्ट नहीं कर रखे थे वो हाइड हो जाते हैं। वापस से अनहाइड ऑल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे हम देखते हैं वर्टेक्स प्रॉपर्टीज। वर्टेक्स प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले यहाँ पर कलर देखते हैं। कलर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो
हम इस कलर से किसी वर्टेक्स को कलर नहीं दे सकते, पर यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर इनको कोई कलर दे देता हूँ। वो कलर फिक्स होने चाहिए, उसकी वैल्यू RGB वैल्यू जो भी होती है उनकी फिक्स होनी चाहिए, तो ही वो सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोने में यहाँ पर रेड कलर के वर्टिसेस बना लिए हैं। उसके बाद अगर मुझे उन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर नीचे सेलेक्ट वर्टिसेस बाय में जाऊंगा और यहाँ पर उसी कलर को सेलेक्ट कर दूंगा। तो ओके करूंगा जैसे ही मैं, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो जिन वर्टेक्सेस को हमने रेड कलर दिया था वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। इल्यूमिनेशन भी इसके जैसे ही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। तो सॉफ्ट सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने ये कलर के कुछ ग्रिड्स आएंगी। अगर मुझे इस कलर को सॉलिड दिखाना है तो यहाँ पर मैं शेडेड फेस टॉगल कर सकता हूँ, तो इससे ये इस तरह दिखेगा कुछ। इसके बाद मैं यहाँ पर एज डिस्टेंस को कर सकता हूँ कि मुझे कितने एज डिस्टेंस तक मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो ये इसके 5 एजेस तक सिलेक्शन करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फॉलोअप। फॉलोअप को देखने के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ तो ये कुछ ऐसी शेप बना लेता है। अगर मैं फॉलोअप बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो सिलेक्शन का एरिया है वो बढ़ चुका है। तो फॉलोअप से हमारा जो सिलेक्शन का एरिया है वो बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं पिच। पिच जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पिच बढ़ाते जाएंगे तो ये नुकीला होता जाएगा। जो ये हमारा इसका पॉइंट है वो नुकीला होता जाएगा। इसके बाद देखते हैं बबल्स। बबल्स का हो गया कि ये साइड में जो बल्ज बना हुआ होता है उसको बोलते हैं बबल। तो मैं जैसे ही बबल बढ़ाता हूँ तो ये साइड वाला बल्ज बढ़ता है। हम इसको पिच को कम कर देते हैं तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी। तो इन तीनों वैल्यू को हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस कर्व को सेट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है लॉक सॉफ्ट सिलेक्शन, मतलब कि जो हमने जो वैल्यू यहाँ पर इसको दी थी वो हमें लॉक करनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके उनको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद है पेंट सॉफ्ट सिलेक्शन। अगर मैं पेंट ऑप्शन लेता हूँ उसके बाद मैं कहीं भी सॉफ्ट सिलेक्शन कर सकता हूँ, वो एरिया मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अगर मैं ऑल्ट दबा देता हूँ तो वो एरिया कम भी कर सकता हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वो एरिया बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद आता है ब्लर। अगर हमें उस सॉफ्ट सिलेक्शन को थोड़ा सा स्मूथ करना है तो हम वो ये ब्लर ऑप्शन यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिवर्ट। हमें अगर एरिया कम करना है तो हम ये रिवर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। इसके बाद सिलेक्शन वैल्यू है कि हमें स्ट्रेंथ कितनी चाहिए उस सिलेक्शन की। जो हम ये पेंट यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी चाहिए ये यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद ब्रश साइज हो गई कि हमें ये ब्रश आ रहा है ये इसकी साइज कितनी रखनी है। जैसे कि हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो ये बड़ा हो गया है ब्रश। इसकी ब्रश की स्ट्रेंथ आ गई कि मतलब कि ब्रश की स्ट्रेंथ क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं एडिट वर्टिसेस। तो यहाँ पर हम इसको ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एडिट वर्टिसेस आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें अगर किसी वर्टिसेस को रिमूव करना है तो हम यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आ गया ब्रेक। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर किसी भी वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इसकी आइडेंटिटी आ रही है कि इस नंबर वाला वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम जाते हैं एडिट वर्टिसेस में। तो यहाँ पर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अगर हम सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये 4 वर्टिसेस बता रहा है। इसका मतलब कि ये एक वर्टेक्स 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। इसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। हम इसको इंडिविजुअली ऐसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद मैं इसको अलग अलग में बांट सकता हूँ। इन चारों वर्टिसेस को अलग अलग कर सकता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सट्रूड। हमें अगर किसी भी वर्टेक्स को एक्सट्रूड करना है तो उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे वाला एरिया सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट को भी सेट कर सकते हैं। तो हमने इसकी हाइट सेट कर दी है ये। तो वेल्ड को देखने के लिए हम यहाँ पर किन्हीं 2 वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर
वेल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज हमने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वेल्ड हो जाएंगे। हम इसकी हेल्प से जो आइसोलेटेड वर्टिसेस होते हैं उनसे कोई भी एज बना सकते हैं। तो चैम्फर के लिए हमें यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद चैम्फर की सेटिंग पे जाएंगे हम और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चैम्फर कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम जाते हैं टारगेटेड वेल्ड में। टारगेटेड वेल्ड में हमें सबसे पहले यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर कोई सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद अगर हमने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है और हमने यहाँ पर कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ये जो कमांड है उन वर्टेक्स पर, सेलेक्टेड वर्टेसेस पर भी ही काम करेगा। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसके बाद कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टारगेटेड वेल्ड देखते हैं। तो टारगेटेड वेल्ड के लिए मुझे यहाँ पर टारगेट वेल्ड पर क्लिक करना होगा, उसके बाद मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर वेल्ड हो गए हैं। हम किसी भी वर्टेक्स को वेल्ड कर सकते हैं इस तरीके टारगेटेड वेल्ड से ये टारगेटेड वेल्ड तरीका इजी है। इसके बाद कनेक्ट में भी कुछ इसी तरह है। हम सबसे पहले यहाँ पर साइड में कहीं क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर तो कनेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर इन दो वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कनेक्ट पर जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये कनेक्ट हो गए हैं। पर अभी क्या है कि इनके बीच में एज है, इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मैं इनके डायगोनली ये दो वर्टेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा तो ये एज बन गई है एक इनके बीच। तो कनेक्ट का यही काम है। तो इसके बाद देखते हैं हम रिमूव आइसोलेटेड वर्टेसेस। रिमूव आइसोलेटेड में हो गया कि मतलब कि ये हमारा वर्टेक्स है, कोई काम नहीं आ रहा है, तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है वेट। तो वेट को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ स्पाइक बना लेता हूँ। जैसे मैं पहले ही एक स्पाइक यहाँ पर बनाया मैंने, उसके बाद एक स्पाइक ये बनाया है। तो मैं इन दोनों को वेट अलग, एक को मैं वेट दे देता हूँ यहाँ पे 1000 वेट दे दिया मैंने इस वर्टेक्स को। और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा, यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस है, यहाँ पर मैं ये नर्म सब डिवीजन पर क्लिक करूँगा तो ये हम देखेंगे कि जिस वर्टेक्स को हमने 1000 वेट दिया था वो डिफॉर्म नहीं हुआ है, और जिस वर्टेक्स को हमने कुछ भी वेट नहीं दिया था वो डिफॉर्म हो चुका है। और यहाँ पर हम अगर आइसोलाइन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी एजेस भी दिखेगी। यहाँ पर कुछ एजेस बन गई है पर यहाँ पर नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर इसका हमने वेट बढ़ा रखा है। तो वेट का यही काम है, हम यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। तो पेन डिफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन है पुश पुल। तो यहाँ पर मैंने पुश पुल पर क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर स्कल्पटिंग कर सकता हूँ आराम से। मुझे जो भी शेप देनी है उसकी स्कल्पटिंग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर मैं इसको रिलैक्स भी कर सकता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा स्मूथ कर सकता हूँ इसको। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्मूथ हो रहा है ये। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रिवर्ट का मतलब हो गया कि इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना, जो इसकी जो पास्ट पोजीशन थी उस पोजीशन में इसको ले जाना। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पुल हमने नहीं देखा। पुल का मतलब ये हो गया कि जैसे हम ऑल्ट पर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि पुल का काम है। पुश का मतलब हो गया कि इसको बाहर निकालना, पुल का मतलब हो गया इसको अंदर डालना। पुल के लिए हम ऑल्ट प्रेस करके इसको अंदर की तरफ डालते हैं। तो पुश पुल वैल्यू में इस डिफॉर्मेशन की वैल्यू है कि हमें इसको डिफॉर्म कितना करना है एक बार में। इसके बाद आ गई ब्रश साइज, कि हमें इस ब्रश की साइज कितनी रखनी है। उसके बाद आ गई ब्रश की स्ट्रेंथ, कि हमें उस ब्रश की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ तो ये कम स्ट्रेंथ पर काम करेगा। तो ये हमारा पेन डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम सब डिवीजन सरफेस। तो सब डिवीजन सरफेस को हम समझने के लिए हम यहाँ पर यूज नर्व सब डिवीजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइसोलाइन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर एजेस आती है। तो इसका काम है कि एजेस बना के इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना। उसके बाद यहाँ पर नीचे शो केज वगैरह आ रहे हैं, इनको हम हमारी लाइन यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। हम इनकी जो कैच की लाइन आ रही है इसके कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इटरेशन आ रही कि हमें कितनी एजेस जोड़नी है। अगर हम यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 की इटरेशन होके मतलब कि जो हमारे पहले सब डिवीजन थे उनको डबल कर देगा। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्मूथनेस। अगर हम इसको स्मूथनेस और करनी है तो यहाँ पर हम स्मूथनेस हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर खाली रेंडर में
चाहिए और बाकी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं ताकि हमारे व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट सही से मूव करे। तो हमारा ये सब डिवीजन सरफेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो अपलोड करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।